हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। आज आपके सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान की जगह आज हम मैथ्स की क्लास आज लेंगे एंड मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे एंड आई होप आपने वो चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, उस पर ही हम आज बात करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं एंड शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज डिपेंड योर फ्यूचर डिपेंड ऑन व्हाट यू डू ऑन प्रेजेंट। जी हाँ, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू इन प्रेजेंट। जी, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में क्या कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। आप प्रेजेंट अगर आपका अच्छा है, प्रेजेंट में आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपका फ्यूचर के रिजल्ट ज्यादा अच्छे होंगे। अगर कुछ बच्चों का ऐसा रहता है, ठीक है एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ लेंगे, एग्जाम से एक दो दिन पहले पढ़ लेंगे, तो उनकी गारंटी नहीं रहती कि वो पास भी होंगे या नहीं होंगे। बट जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, हम ये नहीं बोलते कि बस घुस जाओ किताबों में, बट कंटिन्यूटी अगर बना के रखोगे, है ना, तो आप जरूर आप जो हैं आगे फ्यूचर के जो रिजल्ट्स आपके होंगे वो बहुत ही बेनिफिशियल होंगे और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स होंगे। जिसे कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है ना। तो सब्र आप रखो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, उसके रिजल्ट्स आपको आगे बेहतरीन मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। द 11th टर्म ऑफ एन एपी, जो 11वीं टर्म होगी एपी की, वो क्या होगी आपको बतानी है। ठीक है, तो जरा मुझे करके बताएंगे आप। क्वेश्चन है -5/2 0 5/2 अप टू ये है आपका। ठीक है, तो 11th टर्म जो आपको बतानी है ये आपको बता 11th टर्म ऑफ एन एपी -5 -5/2 0 5/2 की क्या होगी, जरा फटाफट बताओ। चलिए, हमें क्या करना है, 11th टर्म निकालनी है ना बच्चों। हमें क्या करना है, 11th टर्म यानी 11वां पद निकालना है। A11 हमको निकालना है। तो A11 को हम क्या लिख सकते हैं सर, A11 को हम लिख सकते हैं A+10D। A+10D लिखोगे आपका A11 आ जाएगा। अब ये सर A11 A+10D कैसे लिख लिया आपने, देखो an का फॉर्मूला होता है A+n-1 × D, करेक्ट। an हम A11 निकाल रहे हैं, A+n की जगह क्या रखूंगा 11 -1 × D। तो A हो गया आपका 11 - 10D। तो ये हो गया A11 आपका कितना हो गया A+10D। ठीक है, ये कितना हो गया A+10D। तो A+10D आपका ये हो गया। तो A+10D जब आपका ये हो गया तो हम डायरेक्ट इसको क्या लिख सकते हैं, A11 को A+10D डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। आई बात समझ में। ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब जैसे A12 होगा तो उसको आपको A+, जैसे यहाँ मैंने बोल दिया A15, तो A15 को आप A+1 कम करके 14D ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो बट हमें सर A भी हमारे पास है, देखो फर्स्ट टर्म ये क्या है। अब यहाँ पे हमारे पास A भी है। चलो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें क्या क्या गिवन है, हमें A गिवन है, A है आपका -5। ठीक है, और क्या चाहिए होता है, N चाहिए होता है, N हमें पता है 11 है। हमें 11वां पद चाहिए, A11 चाहिए, तो D भी मेरे को चाहिए होगा। तो D आपको पता है कैसे निकलता है, पीछे वाले टर्म से आगे वाले टर्म को, यानी कि A2 - A1 करोगे। तो A2 आपका -5/2 है, माइनस करोगे आप -5 को, तो आप पाओगे -5/2 +5। आप इसको आगे सॉल्व करोगे तो 2 आपका एलसीएम आएगा, -5 ऐसे हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। 10 में से 5 गए 5, 5/2। तो 5/2। ठीक है, तो 5/2 इज अवर 5/2 क्या हो जाएगा हमारा 5/2 जो है 5/2, हाँ 5/2 हमारा क्या हो जाएगा, 5/2 हमारा D आ जाएगा। तो D बराबर मेरा क्या आ गया बच्चों 5/2 आ गया। बस हमें A11 निकालना है, तो A+10D मैं इसको लिख सकता हूँ। A इज -5 + 10, D इज 5/2, D इज 5/2। इसको सॉल्व हम करेंगे, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे -5 और 2 5 10 ये हो रहा है, और ये हो गया प्लस का 25। तो 25 में से 5 गए 20, A11 आपका 20।
ठीक है, तो ये आपका ये 1 नंबर में आ जाते हैं इसके क्वेश्चन। A11 आपका यानी 11वां पद आपका क्या है, 20 रहेगा। ठीक है, 11वां पद इस AP का क्या रहेगा, 20 रहेगा। क्लियर, कॉपी कर ली। इसका एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी AP का अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इसको देखें। ठीक है, the first term of an AP, the first term of an AP is -5 and the last term जो है वो है 45। अब आप ये मत सोचना कि इंग्लिश में बोल रहे हैं सर या ऐसा है। ठीक है, आप क्या करो, इतना समझ सकते हो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म क्या होती है ना। इफ द सम यानी कि योग, इफ द सम ऑफ द टर्म्स, if the sum of the terms of the AP is 120, then find the number of terms, and the common difference। common difference मतलब D। ठीक है, बहुत बार पूछा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, चलो क्या बोला, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP, यानी कि अगर किसी AP का पहला पद -5 है और उसका आखिरी पद लास्ट टर्म आखिरी पद 45 है, और इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ AP इज 120, और इनके जो टर्म्स का जो पदों का जो योग है, यो इन पदों का योग कितना है, AP है। द फर्स्ट इफ द सम ऑफ द फर्स्ट ऑफ AP इज 120, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस D बता रहा है, कॉमन डिफरेंस D भी आपको बता रहा है। क्लियर, चलिए इसमें क्या करेंगे आप, इसका चलिए फटाफट चलो हमें क्या क्या दे रखा है वो देख लेते हैं। हमें फर्स्ट टर्म यानी कि ए पहला पद हमको दे रखा है -5। ठीक है, और हमें लास्ट टर्म दे रखा है, यानी कि हमें कहाँ तक जाना है, आखिरी हमारा L जो है 45 है ना, या फिर आप इसको AN बोल दो, हमें तो भाई 45 टर्म्स तक जाना है ना, तो 45। फिर इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज 120, इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज 120, अगर सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP कितने हैं, 120 है, तो इनका सम AP का सम जो है टर्म्स ऑफ AP कितना है, 120। अच्छा, इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज 120, इफ द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द AP इज 120। ठीक है, यानी कि अगर आपका जो SN है वो कितना है, 120 दे रखा है, सम ऑफ द टर्म्स सारे टर्म्स का 120 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, आपको N निकालना है और आपको D निकालना है। तो अब देखो, अगर आप इस वाले, आपको एक फॉर्मूला पता है, SN इक्वल्स टू N/2 A प्लस 2A प्लस N-1 इंटू डी, यही है ना, N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, यही है फॉर्मूला। तो इसमें क्या है, इसका एक इसी के साथ एक फॉर्मूला और भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, SN का सम ऑफ टर्म्स, यानी कि पदों का जो हम योग निकालते हैं, इसका आपने एक और पढ़ा होगा फॉर्मूला, SN इक्वल्स टू N/2A प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो हम इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इसमें फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म दोनों हमारे को गिवन है, दे रखी। ठीक है, तो SN का ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे आप, तो SN बराबर आपका है, SN इक्वल्स टू N/2 A प्लस L। SN सर 120 दे रखा है, N आपको हमें निकालना है 2A, फर्स्ट टर्म सर -5 है और लास्ट टर्म सर 45 है।
इसको आगे और सॉल्व करेंगे। 120, अब देखो ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 120 इंटू 2 आप लिखोगे इधर n, और 45 में से 5 गए, आपका आ जाएगा 40, तो आएगा 240 बराबर 40n। ठीक है, तो n बराबर हमारा आ गया 240/40, और ये आ गया, ये कट गया, 4 6 24, तो n बराबर बच्चों मेरा कितना आ गया, 6 आ गया। तो इस पूरे उसमें कितनी टर्म्स होंगी, 6 टर्म्स होंगी बस। अब तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, अब हम इसको, आप हमें d निकालना है, तो d कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें तो डी निकालना है, तो डी निकालने के लिए आप देखो, आपको लास्ट टर्म यानी आपको 45 टर्म्स तक दे रखा है ना, आखिरी जो पद है 45 है, तो इसको मैं ए एन यहाँ पे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कर सकता हूँ। तो a 45 हमें दे रखा है, ठीक है, तो a हमारे पास कितना है, -5 है, प्लस 45 माइनस 1, ये 44 हो जाएगा, और डी हमें निकालना है, ठीक है। तो एन जो है, ए एन है ना, ए 45 निकालना है, हमें क्या निकालना है, 45, आखिरी पद क्या है, सब पद क्या है, 45। तो ये पूछ रहा है कि इसमें 6 टर्म है, केवल कितने टर्म है, 6 टर्म्स केवल है, और सर 6 टर्म्स में ना जो आखिरी पद है, जो आखिरी पद क्या है, छठा पद है आखिरी, और आखिरी पद क्या है, 45 है। ए प्लस एन कितने, 6 माइनस 1 इंटू डी, ए की जगह क्या रखोगे आप, -5 प्लस 6 में से 1 गया 5 डी, ठीक है, इधर 45, तो ये -5 इधर आएगा, तो प्लस का 5 हो जाएगा, डी आ गया 45 प्लस 5 50, यहाँ से कट जाएगा 10 आया, फिर आप देख लो सीधा डी बराबर हो जाएगा 50/5, ये आ गया 10, तो डी बराबर कितना आ गया मेरा, कॉमन डिफरेंस हमारा कितना आ गया, 10, ठीक है, तो डी हमारा 10। कॉपी कर लो इसको, अच्छा सवाल है, बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या हमने इसमें, आप बोलोगे सर इस वाले फॉर्मूले से भी तो हम डी निकाल सकते थे, बिल्कुल निकाल सकते थे आप, इस फॉर्मूले से भी डी, इससे भी 10 आएगा, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाती, बाकी कुछ नहीं था, ठीक है। इससे भी करके देखते हैं, अभी पहले आप करो। चलिए, इसी क्वेश्चन को हम एस एन से, इसको हम एस एन से कर लेते हैं, ठीक है, एस एन वाले फॉर्मूले से करते हैं। एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है सर। सम इनका 120 था, एन हमने 6 निकाल दिया था, 6/2, ए -5 था सर, प्लस एन माइनस 1, यानी कि 6 में से 1, और डी हमें निकालना। तो अब आप देखो, यहाँ से भी आप डायरेक्ट काट सकते हो, अगर जो कट रहा है 2 3 6 है ना, तो यहाँ से 3, अब यहाँ पे देखो 120 इक्वल्स टू 3 बचा, -2 5 जा -10 प्लस 6 माइनस 5 इस, या तो अब इस 3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, बट अगर ये नंबर इधर से कट रहा है तो इसको काट दो, है ना, इजी हो जाता है। तो 120/3 बराबर यहाँ बचेगा -10 प्लस 5d, और जब इसको हम काटेंगे तो ये यहाँ पे 3 चौको 12 40, ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 40 बराबर -10 प्लस 5d, तो 40 मैंने मैसेज आ गया +10 बराबर 5d, तो 40 प्लस 10 50 बराबर 5d, तो 5d इक्वल्स टू 50, तो d बराबर हो गया 50/5 यानी कि 10, तो d बराबर कितना हो गया मेरा, तो यहाँ से भी डी मेरा कितना आ गया 10, और यहाँ से भी डी 10, बस इसमें ये था कि सॉल्व करने में हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रिग्नोमेट्री से देता हूँ, एंड आई होप आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़ ली होगी, एंड ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार पूछा जा चुका है ट्रिग्नोमेट्री से। कॉटेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1 इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये क्या करना है आपको, प्रूव करना है, ठीक है। कॉट थीटा को प्लस कॉसेक थीटा -1 अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा +1। आई होप आप लोगों को सर ने, आपके टीचर ने, मैथ्स के सर ने चैप्टर में पढ़ाया होगा, तो देखो कैसे करोगे, बहुत बार पूछा जा चुका है।
चलिए देखिए क्वेश्चन थोड़ा। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा आपके पास ना, और ये 1 है। अब मैंने आपको बताया है, आपने मेरे से पढ़ा नहीं है, जिन्होंने, अगर आपको पता होगा कि जब भी 1 आएगा तो 1 कॉट थीटा कॉसेक, या तो आप क्या कर दो, कॉट थीटा को आप ऐसे भी करके देख लेना। चलिए काफी बच्चे सोच रहेंगे, तो अगर आप बोलोगे सर कॉट थीटा को आप कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कर लो, ठीक है, और प्लस इसको 1 अपॉन साइन थीटा कर लो, -1 कर लो, और फिर कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस तरह से, अगर भी इस तरह से भी आप करते हैं, देखो कॉस थीटा अपॉन, मैं बताता हूँ इसमें कहाँ कहाँ बच्चे सोचते हैं और कहाँ गलती हो जाती है। 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 है ना, तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है, अपॉन यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा -1, और ये भी आपका, अच्छा ये भी आपका है तो इधर भी आप इसको माइनस साइन थीटा ले लो, ठीक है, समझ आ गया ना, एलसीएम मैंने लिया, तो कॉस थीटा -1 और माइनस साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा नीचे वाली की बात करें, कॉस थीटा -1 प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा कैंसिल कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1, और यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि अब सर यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे बताऊँ क्या होता है, अब यहाँ पे चीजें ऊपर नीचे थोड़ा अब जो माइनस वाला है इसको मैं ऐसे रन दूंगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा -1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना। अब मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को क्यों यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना आपका प्लस आ जाता है, और प्लस का फॉर्मूला फिर आगे कुछ बनता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन को जब भी आपको कॉस और कॉट का यार फॉर्मूला दिखे, हालांकि इससे ट्राई करना, आप हो जाएगा, थोड़ा लंबा जाता है, ट्राई करना, नहीं होगा तो कभी नेक्स्ट क्लास में जिसमें बताऊंगा, मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। अब इस क्वेश्चन के लिए आप देखो, सिंपल सी इस बात को देखना, जब भी आपका कॉट और कॉसेक बने, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा -1, तो -1 की जगह मैं क्या लिखूं, आपको पता होना चाहिए कि 1 की जगह क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है, 1 की जगह हमने ये लिख दिया, और यहाँ पे आ गया कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। मेरे को क्या करना है, 1 यहाँ पे जो है दिक्कत दे रहा है, उसके लिए हमें इसको कटाना है, ठीक है। तो इस 1 में हमने 1 को ऐसे क्यों, इस 1 में भी अगर कॉट थीटा और कॉसेक थीटा अगर आ जाता तो ये 1 खत्म हो जाता, तो ये मैंने ये किया, ठीक है, 1 को यहाँ से हटा दिया, क्लियर। तो अब इसको क्या करता हूं मैं, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ फटाफट, टाइम अभी नहीं है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो इसको मैं ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ये हमने कर दिया, ए प्लस बी माइनस बी, और नीचे है ठीक है। अब इधर से आप देखो, इधर कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा और कॉट थीटा प्लस कॉसेक, साइन क्यों लिख दिया मैंने, अब देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, मैं यहाँ से कॉमन बाहर ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकते हैं, तो आप यहाँ देखिए कॉसेक थीटा प्लस, क्योंकि कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा सब पे है ना, माइनस अंदर बाहर ले लिया, तो यहाँ बच जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, तो आ ही गया। इसमें आप देखो कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा जो हमारी वैल्यू है, ठीक है, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस, इसको अभी हम ओपन नहीं करेंगे ये, क्योंकि माइनस में एक ये हो गया इधर, ठीक है, और इधर हमने कर दिया माइनस कॉसेक ए प्लस बी ए माइनस बी कर दिया, तो इधर से आप देखो कॉटेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और कॉटेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा का इसको काट दूं मैं, हमें इस 1 को, नीचे 1 को भी हमें हटाना है ना, चलो इस 1 को कैसे हटाएंगे इसको देखते हैं पहले। अगर मेरे को कॉट थीटा मिलेगा माइनस का कॉसेक थीटा, माइनस मल्टीप्लाई और अंदर
ठीक है, माइनस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और जो जाएगा ठीक है कॉट थीटा। हमने क्या किया, a प्लस बी माइनस बी, इसमें माइनस कर दिया, माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा को, और यहाँ पे हमने देखा कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैं इसमें क्या कॉमन लूँ, अब कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कुछ कॉमन ले सकते हैं इसमें, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा में ये चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा दोनों के पास है। तो यहाँ से अगर मैं कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और यहाँ बच जाएगा मेरे पास 1 माइनस क्या बच जाएगा, 1 माइनस कॉट थीटा, यहाँ बच जाएगा 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और नीचे बच जाएगा मेरे पास कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस 1। अब आप यहाँ पे देखें जो ये चीज है, ये चीज कॉट थीटा प्लस का है, कॉट थीटा प्लस का है, कॉसेक थीटा माइनस का है, कॉसेक थीटा माइनस का है, 1 प्लस का है, 1 प्लस का। देखिए मैं इसको थोड़ा और अरेंज करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए चीजें। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और इधर हो गया 1 माइनस कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन, इसको मैं क्या करता हूँ 1 प्लस में ना, इसको आगे लिख लिया, फिर 1 के बाद माइनस कॉसेक थीटा ऐसे लिख लूँ, लिख लिया, फिर बाद प्लस कॉट थीटा बाद में वैसे ही लिख लिया। अब तो आप समझ सकते हैं कि दोनों चीजें सेम है, तो इसको मैं इससे कट कर दूंगा। जब इसको इससे कट कर दूंगा तो मेरे पास बच जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, और हमको क्या चाहिए था, हमको चाहिए था 1 प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है, होगा कॉस थीटा आपको पता है हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक है तो उसको मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। आपका देखोगे एलसीएम दोनों का सेम है, तो एलसीएम इज साइन थीटा, और ये बच जाएगा ऊपर आपका कॉस थीटा प्लस, तो यही शायद हमको चाहिए था, कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो ये हमने प्रूव कर लिया। क्लियर? So that's all for today. Thank you and have a nice day.